दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। गुड़गड़ाहट तालियों में थोड़ी और ऊर्जा आ जाए के साथ में सर को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सर आप आइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा इस परिवार को कि परिवार आपके बताए हुए रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। एक बार और ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिएगा, सम्मान दे दीजिएगा कि आपको सुनने के लिए हम बेकरार हैं, सुबह से आपके दर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं। थैंक यू। टीम मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल MMAJ ये एक ऐसी ताकत का आभास देने वाला शब्द बन गया है कि MMAJ या टीम मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है, कौन सी टीम है। MMAJ ममास कौन आगे। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं जो इसकी ताकत है, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर सुनीता और MMAJ के सभी साथियों ने मिलकर जो व्यवस्था और मुझे यहाँ बुलाकर अपने बीच हमारे 1 जून 2022 के दिन को, तो इस दिन हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था कि मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल जिला महेंद्रगढ़ में अपने हाथों की ताकत से, अपने भुजाबल से भगवान के दिए हुए नीर को, जल को धरती माँ की गोद में इकट्ठा करने का काम करेंगे। और इसमें जो ऐसी सोच के युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, स्कूल से हैं, बच्चियां हैं, माताएं बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, हमारे बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद देते हैं, उन सबको इसमें शामिल करके जो जहां है वही काम करें और जीवन की निरंतरता चलती रहे। भगवान ने इस धरती को बनाया है, सारी दुनिया को, सृष्टि की रचना की है और धरती माँ पर जो जीवन दिया है, धरती माँ के साथ साथ माँ जो हमें जीवन देती है, जो हमारा पालन पोषण बाद में करती है, उन सभी माताओं को यहाँ पर आश्रय मिला और हमें इस धरती पे आने का मौका मिला। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान की इस सृष्टि में अपना जो योगदान है, उसकी जो इच्छाएं हैं कि ये जीवन चलता रहे, लोग एक दूसरे की मदद करते रहें, जो श्रेष्ठ प्राणी हैं वो बाकी प्राणियों का ध्यान करते हुए एक लगाव से अपने जीवन को सफल करते रहें जितना उनको समय मिलता है और जिंदगी चलती रहे। तो ये एक व्यवस्था बनी। आपने तो गजब कर दिया। इस व्यवस्था में जो व्यवस्था आप लोगों ने जिला महेंद्रगढ़ में दे दी उसका कोई सानी नहीं है। ये बेहतरीन व्यवस्था मुझे भी नहीं पता था जब मैंने मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल के नाम गढ़ा था कि एक इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए। और डॉक्टर ज्योति आदमी यहाँ बैठी है, हमेशा मेरा साथ देती है। आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। मंच पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, दीवान साहब बैठे हैं। इस चीज को इतनी सहृदयता से सबने लिया कि मैं आज जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कब मैंने यहाँ एज डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन किया और क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई कि मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल अभियान शुरू करना है। और मुझे अपने अखबार वाले साथियों का, यहाँ अमित बैठा है, यहाँ हमारे
बलवान सिंह जी साथी बैठे हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। हमारा रेडियो अरावली है, हमारी जो टीम होती थी DIPRO की, वो सारे साथी जो है ना यहाँ पे हैं और सबको लग रहा था कि सर इसको कैसे क्या करेंगे, क्या होना चाहिए। सौभाग्य से भगवान ने मुझे डिप्टी कमिश्नर का पद दिया था, उससे पहले भी मैं आपके बीच में था। पर जो व्यवस्था यानी कि जब धर्म में किसी का विश्वास हो जाता है, भगवान में विश्वास हो जाता है, अपनी ताकत पर, अपने स्वाभिमान पर, अपनी हिम्मत पर जब आपको विश्वास बढ़ जाता है तो आप ऐसे काम कर डालते हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने, भगवान ने कोई आदेश दिया हो कि एक अच्छा काम है और इसको करो, लोग आपका साथ देंगे। हो सकता है आप में से ही कल मुझसे भी आगे निकल जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे भी आगे निकलें इस धरती को बचाने में, लोगों को बढ़िया पर्यावरण देने में, पेड़ पौधे लगाने में, जल बचाने में, वातावरण शुद्ध करने में, माताओं की, स्त्री जाति की इज्जत बढ़ाने में। बड़े बुजुर्गों को इस दुनिया में आए हैं तो ऐसी संतान पाई है कि हम धन्य हो गए, हमने भगवान की व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाया। माँ सृजन करती है, धरती माँ सृजन करती है। भगवान सूर्य देव रोशनी देते हैं। किसी टाइम कहते हैं सूर्य से ही हमारी धरती अलग हुई और किस तरह से जलती हुई होगी, और भगवान के आशीर्वाद से, शक्ति के आशीर्वाद से कि वो इतनी ठंडी हुई कि वो जीवन दे सकती थी। वो माँ बनी पहली और उसने जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को जन्म दिया, उसने मानव और दूसरे जीव जंतुओं को जन्म दिया, उसने माँ को भी जन्म दिया कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि अपने संतान जो है यहाँ इस धरती पर तो प्रेम का भाव, एक दूसरे से सहयोग, इस तरह की चीजें जो है ना वो सामने आए। तो भगवान ने सोचा मेरा काम भी चल जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, या उस साइंस का काम चल जाएगा जिसने इस सारे सिस्टम को बनाया। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मिशन मैग्नीफिकेंट अरुणाचल MNAJ की टीम के माध्यम से मुझे इस प्रकार से काम करने का मौका मिला और मुझे आप सबका सहयोग मिला, मुझे अपनी अर्धांगिनी का सहयोग मिला, हमेशा मिलता रहा है। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद तो मुझ पर है ही, मुझ पर इन माताओं बहनों का भी आशीर्वाद है कि जितनी क्विकली इन्होंने इस चीज़ को अपनाया कि ये तो वास्तव में ज़रूरत है। मैं तो एक जरिया माध्यम बना कि जल बचाना है। डॉक्टर सुनीता ने कहा कि सर ये जल नहीं है, ये तो एक तरलता है। जो भी कह रही थी कि जल में जय और लय भी होनी चाहिए और सृजन का भी अंश होना चाहिए। तो डॉक्टर सुनीता कहना थी कि लय है जब ये बहती है, देखने में जल है, ये सारी चीज़ों को साथ लेकर के जो है ना चलती है। इतने शानदार शानदार भजन आपने ऐसे शब्दों में पिरो दिए कि जो सुनता है वो ईर्ष्या करता है कि हमारे लिए ये शब्द क्यों नहीं आया, किसने ये रच दिए। जो जवान इतने शानदार ढंग से आपके बीच में जो लगा रहा था, जिसने ये बनाया था, तो बड़े बड़े जो रचनाकार है वो अचंभित हो जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ गई। हमारे अखबार वाली साथी जो शब्दावली का चुनाव है कि गजब की चीज़ें हैं, किस तरह से जुड़ गई। हम शर्माते रहते हैं, सबके सामने ना करो, इन चीज़ों का कुछ मतलब कहीं और अलग चला जाता है, फिर वो उनको चिंता हो जाती है कि पता नहीं गढ़ा सुधार करने में क्या जो है नुकसान हो जाएगा, जबकि सब यही चाहते हैं कि सुधार हो। और मुझे श्रेय ही नहीं चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, हमारे साथियों को सबको अच्छा लगता होगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को अच्छा लगता होगा, हमसे जो उम्मीद करते हैं उनको अच्छा लगता होगा। डीसी को क्या करना चाहिए ये सबको जो है ना अच्छा लगता है, एडीसी को क्या करना चाहिए, एसपी को क्या करना चाहिए, एसपी को क्या करना चाहिए, एक सभ्य नागरिक को क्या करना चाहिए उसको भी अच्छा लगता है, प्रशंसा बुरी नहीं होती। पर शायद कुछ व्यवस्था ऐसी है कि एक स्तर से ऊपर जाने के बाद, उस स्तर से ऊपर जाने के बाद आपके कुछ कामों के मायने बदल जाते हैं, आप गाइड बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं और आपके पीछे कारवां चलने लगता है उसी सोच का।
शायद इसी को नेतृत्व कहते हैं। और जब सारे अलग अलग बिखरे हुए अच्छे लोग वो मोती चुन करके माला के रूप में आ जाते हैं तो एक मजबूत कड़ी हो जाती है, और उसके बाद कोई भी अचीवमेंट जो है वो कहीं कुछ रह ही नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ जिधर भी कदम बढ़ाते हैं सफलता की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है एमएमजे, और ये एमएमजे आपका सफलता का सूत्र है, ये आपका इस समाज को देन है। और ये जो देन है वो हमें भी चाहिए, हमारे लिए किसी ने किया था, हम तो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का ये कथन है, माना जाता है कि परंपराएं जो हमने सीख लिया है उस चीज को आगे बढ़ाने का काम वो करती हैं, और हम उसी तरह से चलते। जैसे नमस्ते करने में, नमस्कार करने में हम हाथ जोड़ते हैं, कोई पैर छूता है, अगर कोई हाथ जोड़ के करता है तब भी अच्छा लगता है, अगर कोई पैर भी छू ले तो उससे भी अच्छा लगता है। और जैसे महिलाएं अपने से बड़ी का करके पैर थोड़े थोड़े दबा दे तो कहना ही क्या है, थोड़ा सा मिल जाता है। तो ये चीजें एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप की जुमला चीजें, कोई गले मिल जाता है, ये दोनों बहनें गले मिलती हैं, पता नहीं कहाँ से ताकत इनको मिल जाती है, बच्चे हमें गले मिलते हैं, हमारी संतान गले मिलती है, कहाँ से ताकत पता नहीं क्या मिलता है। बहनें गले मिल जाती हैं, माता से जो है ना गले मिल जाओ, पिता से गले मिल जाओ। जो कि आगे बैठी है, इन्होंने मेरे पिताजी से, माँ से मुझे गले मिलना इन्होंने शुरू करवा दिया। या फिर बच्चों के गले मिलते थे, आप क्यों नहीं मिलते? पिताजी हम शर्माते रहते थे, बहुत चीजें जो है कितना सम्मान करते हैं तो हमें पता है, पर हम नहीं। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे की ताकत हैं, और पति पत्नी तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। जो पॉजिटिव वाइब्स, जो परिवर्तन, जो संतान का पालन, जो इस दुनिया में हम सुधार करना चाहते हैं, वो परिवार कर सकता है, वो माँ बाप कर सकते हैं, वो पति पत्नी माँ बाप ही होते हैं बच्चों की। ये माताएं जितनी बैठी है, जिन्होंने ऐसे मजबूत बच्चे पैदा किए हैं जो चीजों को समझते हैं, कर्तव्य में पीछे नहीं हटते, और संसार में परिवर्तन की बयार को, हवा को तेजी से चलाते हैं, और सब कुछ एक बहाव की तरह से होता चला जाता है। तो इनमें इतनी ताकत है। मैं तो कहता हूँ, एक माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, वो ऋण हो गई। संतान पैदा करना भगवान की व्यवस्था का पालन करना। बहुत से लोग इन चीज़ों से नहीं जो है ना उसको मानते, उनका अपना सलीका है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं। शायद वो दुखी हो रही होंगे व्यवस्था से, ये चीज़ हो सकती है, या वो अपने आप को दूसरों की अवहेलना करके दिखाना चाहते हैं। असल चीज़ तो ये है ना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, इसलिए जो है ना ऐसा है। ये चीज़ें अलग हैं, व्यवस्था हर एक को चाहिए, नहीं तो जंगल राज हो जाता है, फिर तो पशुओं में और आदमी में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। इसलिए एमएमजे की जरूरत थी कि जो अच्छे लोग हैं, जो व्यवस्थित जिंदगी चाहते हैं, जो परिवार का पालन करते हैं, जो गृहस्थी हैं, जो भगवान की शक्ति में, साइंस की शक्ति में विश्वास करते। भगवान ने भी तो व्यवस्था बनाई, साइंस है तो व्यवस्था है। साइंस की समझ में नहीं आ रहा भगवान ने कैसे व्यवस्था बनाई। तो ये जो व्यवस्थाएं बनी है वो पालना के लिए बनी, ताकि सब लोग बराबरी के हक से और अपना जीवन यापन कर सकें। और उसमें सबसे बड़ी ताकत माँ के पास होती है। अगर इस धरती को सुधारना है तो धरती माँ सुधार सकती है, जन्म देने वाली माँ सुधार सकती है, पालन पोषण करने वाली माँ सुधार सकती है। जिस एरिया में एक जैसे विचार के लोग रहते हैं वो मातृभूमि सुधार सकती है। और अंत में वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी धरती माँ जो पूरी सब कुछ को ही संभाले हुई है, वो सुधार सकती है। क्योंकि जहाँ गर्मी में पानी नहीं होगा पीने के लिए, अफ्रीका का उदाहरण कितने दिन पहले मैं आपको बता चुका, वहाँ सरकार ने हाथ उठा के हमारे पास का पानी पिलाना नहीं।
धरती माँ से सारा पानी निकाल लिया तो माँ के पास बचा नहीं है, अब देगी कहाँ से? बारिश आती है, पानी बह जाता है, जमीन में जाता ही नहीं। बड़े बड़े नलकूप लगा के सारा पानी निकाल लिया, जो धनी थे उन्होंने उठा के बेच दिया, पैसे कमा लिए, और जो गरीब थे उनका हिस्सा था वो जो ना अलग हो गया। पॉलीथीन से आट दिया है, पानी नीचे नहीं जाता। तो पहले बेटी रो रही थी, मुझे जन्म से ही पहले मार दिया जा रहा है, जो व्यवस्था है उसमें खामियां थी, हमने उस पर काफ़ी लेवल तक काबू पाया। पर अब माँ ही चिल्ला रही है कि मैं तुम्हारा कल पोषण कैसे कर पाऊंगी अगर इस तरह से दोहन चलता रहा, इस तरह से पॉलिथीन फैलता रहा, इस तरह से गर्मी बढ़ती रही और मौसम इस तरह से बदलते रहे। कभी किसी ने देखा था जून में और मई में इस तरह से जो ना बारिश और ठंडा मौसम चल रहा है? तो इसका मतलब बाकी मौसम कहाँ गए? ये चिंता का विषय। और यही MMAJ का उद्देश्य है कि जो व्यवस्था प्रकृति ने बनाई थी उसका सामंजस्य रखते हुए, उसके साथ तालमेल करते हुए, पेड़ लगाकर, पानी बचाकर, प्रदूषण कम करके और अपने हाथ से काम करके, दूसरे के भरोसे नहीं कि उसने भरोसा दिलवा दिया है। पैसे से बहुत सी चीजें, जिसमें पैसा होगा वही तो करेगा ना। गरीब आदमी के पास नहीं तो क्या करेगा? गरीब आदमी के पास अपने हाथ की ताकत है, और उस ताकत को अगर सही ढंग से प्रयोग करेगा तो उसको इस चीज का फायदा मिलेगा। अब ये हमारा MMAJ क्या है? अब मेरे पास इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ तो मेरे MMAJ परिवार वाले मुझे मुखिया के रूप में मेरे से उम्मीद क्या करेंगे, और मैं क्या क्या कर पाऊँगा, या वो मुझे जो सम्मान देना चाह रहे हैं मैं उसका प्रतिकार, मैं उसके लिए और उनमें जोश किस प्रकार से जो है ना भर पाऊँगा। मैं आपकी बातें सुनकर, आपने मुझे वो दर्जा दे दिया है, दुनिया तरसती है। मुझे तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके जैसे ना पूरा हो गया है कि जो चीज़ जागृति पर ये जो जोत जलती रहनी चाहिए। हमारे MMAJ के नौजवान साथी इस चीज़ को जब हमने एक बार समझ लिया, बुद्धिमान कौन है? एक बार समझाने बनाने के बाद में उस चीज़ को समझ लेता है, उसको आगे बढ़ाता है। भगवान बार बार आपकी कुछ नहीं कहते कि भाई तुम जो ना ये पकड़ो, मैं तेरी उंगली पकड़ के चलाता हूँ। वो तो ज्ञान देते हैं, आपके पास बुद्धि है। हमारे किसी टीचर ने पढ़ाया, हमारी माँ ने बताया, हमारे पिता ने बताया, हमें ठोकर लगी तो समझ में आया, हमें जाननी पड़ी तो हमें समझ में आया, हमारे किसी दोस्त ने बताया, हमारे किसी बड़े ने बताया, हमारे चाचा ताऊ ने सिखाया, हमारे किसी अनजान बुजुर्ग ने समझाया, तब जाकर के ना वो चीज़ हमारे दिमाग में पड़ी, हम बुद्धिमान हुए। और एक समय के बाद जब हम वयस्क माने गए, हम अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हैं, तब हमने उसको लागू करने की कोशिश की, और उससे फिर हमें फायदा क्या मिला, हम कौन सी तरफ जाना चाहते हैं। ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो फिर MMAJ भी पार है, फिर आप भी इस संसार में बड़े आराम से जिंदगी को पार कर जाएंगे। फिर वो माँ भी खुश होगी कि उसकी संतान भी जो है ना बढ़िया तरीके से काम करेगी। माँ बाप को खुशी क्या होती है? हमारे बच्चे सही सही हो गए, अपना पेट बढ़िया तरीके से पाल रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, चोट वोट नहीं लगती है, जैसे दुनिया चल रही है उसमें अच्छी लाइन पर चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो बात होती है, और मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल का यही प्रयास है। हमारे 3 चीज़ें हमारी जो है ना महत्वपूर्ण है। क्या है? हमारे पास में विचार है। विचार था तो हमने एक MMAJ बना लिया कि भाई जिंदगी में सुधार होना चाहिए। हमारे पास व्यवस्था है, हम अपने हाथ से काम कर सकते हैं, हम साथियों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम अपनी बात एक दूसरे से WhatsApp पे, अब सिस्टम ये आ गया, पहले नहीं था, पहले घर जा के बताना पड़ता था, अब हम इस पे भी बता सकते हैं, और एक दूसरे से ऊर्जा पा सकते हैं। और फिर हमारे पास है व्यवहार, एक अच्छी चीज। हमारे पास विचार है, व्यवस्था है और व्यवहार है। इन्हीं चीजों से तो दिल जीता जाता है।
इन्हीं चीज़ों से तो आगे बढ़ा जाता है। इन्हीं चीज़ों को तो अध्यापक, माँ बाप, बड़े और हमसे उम्मीद रखने वाले यही तो बातें हमें सिखाते हैं। तो ये हमारे एनएम के परिवार के बाग के फूल हैं ये तीनों चीज़ें, और हमें इनको संजोए रखना है, फूलों को खिलाए रखना है और खिलने देना है। अगर उस फूल को खिलाने के लिए मेरी बजाय डॉक्टर रविंद्र आते हैं, डॉक्टर सुनीता आती है, प्रवीण आता है, और कोई साथी सामने आता है, डॉक्टर एस यादव आते हैं, अनूप आता है, वहाँ से सतनाली से हमारा नीरज आता है, हमारे साथी जो है ना रत्ता वाले आते हैं, तो बढ़ जाए आगे। लेकिन मैं कभी किसी को बंधन में नहीं बांधता। फिर ध्यान करें, मैं आपको बंधन में नहीं बांधता, मैं आपको उस राह पर चलने के लिए कहता हूँ, और जो आपके तरीके हैं उनमें सुधार करके मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। प्रेरणा जहाँ से आती है, अगर हमें भगवान से, परमेश्वर से, श्री कृष्ण से, भगवान राम से कहीं से प्रेरणा मिलती है तो उसको याद रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो हमें प्रेरणा स्रोत को याद रखना चाहिए, हमें MMAJ को याद रखना चाहिए कि चाहे हम कुछ भी हैं पर हम MMAJ से जुड़े हुए हैं, हमें उसके माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्गदर्शन का फायदा उठाना है। करना तो आपने है, करना तो व्यक्तिगत है ना, हमने अपने गांव में करना है, अपने गांव के आस पड़ोस में करना है, अपने जानने वालों के आसपास करना है, अपने ब्लॉक में करना है, अपनी तहसील में करना है, अपने जिले में करना है, अपने प्रदेश में करना है, और जैसे जैसे हमारा कद बढ़ता जाए पूरे देश में और फिर पूरी धरा के लिए करना है। करोगे अपने घर से, करोगे माँ से प्रेरणा लेकर, पिता से प्रेरणा लेकर, गुरु से प्रेरणा लेकर, जहाँ रहते हो वहाँ की कठिनाइयों को समझ के, तब ही आप कर पाओगे। और आप सारी दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, आप अपना ठेका ले सकते हैं, आपकी अपनी संतान का ठेका ले सकते हैं, आपके अपने भाईचारे का ठेका ले सकते हैं, अपने विचारों का ठेका ले सकते हैं, और अगर वो दूसरों को प्रभावित करते हैं तो वो बात उन तक पहुंचा सकते हैं। और जब हम पहुंचाने के लायक हो जाते हैं तो लोग अपने आप काम करते हैं। वो लोग कौन हैं? वो परमेश्वर के दिए हुए, बिखरे हुए साथी हैं, जिनको एक जैसी सोच और विचारधारा से जोड़ना पड़ता है। कोई भी आदमी कहेगा जिसने क्या किया, ठीक बात है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, पर आप देख लें, बिना जुड़े, बिना समझाए, बिना बताए किसी को समझने नहीं आती है। इसलिए माँ बाप का रिश्ता है, संतान का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, समाज को संतुलित तरीके से आगे पीछे बढ़ाने, आगे ले जाने, तरक्की के रास्ते पर करने, समझदारी के रास्ते पर करने के ये सभी के तरीके। जब हम उनकी पालना करते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, और व्यवस्था बनाना किसका काम है? जो शासन में है, जो ताकत में है, जो समर्थ है। समर्थ एक चपरासी भी हो सकता है, एक श्रमिक भी हो सकता है, एक किसान भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक डीसी हो। हम सब समर्थ हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने महिलाओं को भी भक्ति और स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने का निमित्त बनाया था। इससे पहले कहते महिलाओं को जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं जो माँ है तो वो स्वर्ग है अपने आप। वो अपनी माँ में स्वर्ग ढूंढे, हम अपनी माँ में स्वर्ग ढूंढे, उनकी माँ में स्वर्ग ढूंढे। वो जो जनती है, जो पैदा करती है, जो संसार को दिखाती है, वो अपने आप में ही स्वर्ग। नहीं तो हम ही नहीं होंगे तो न स्वर्ग की जरूरत है, न नरक की जरूरत है। भगवान कहते हैं मेरी महत्ता क्या है, मुझे भगवान क्यों कहते हो? यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ फायदेमंद हो तो भगवान मानते हो।
ये तो एक सिंपल सा हर आदमी की समझ में आता है, पर मुझे क्या फायदा भाई, मैं तेरी भक्ति करूं मुझे क्या फायदा? तुझे ज्ञान मिलेगा, समझ बढ़ेगी, भक्ति करेगा तो भगवान की तरफ लगाव बढ़ेगा, चमत्कार हो सकता है, आपको कुछ चीजें समझ में आने लग जाए, आपकी लाइफ मजबूत हो जाए, आपके मन का भय दूर हो जाए, आप दूसरे लोगों से प्यार से बात करने लगो। अगर ये व्यवस्था बनती है तो भगवान की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो अगर भगवान मेरे मन में भय निकालता है, भगवान मेरा अपने पड़ोसियों से, लोगों से, जनमानस से लगाव बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है, मेरी संतान के प्रति अपने फर्ज पूरे करने, मेरे माँ बाप के प्रति उनकी सेवा का भाव जगाता है, तो मुझे भगवान की जरूरत है या नहीं? यही है ना कि कोई चीज हो